पाठ 18। एक प्राकृतिक वैद्य तुलसी। सबसे पहले हम इसका पाठ परिचय पढ़ते हैं। पेड़ पौधे मानव जीवन का आवश्यक अंग है। इनसे हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है। वास्तव में ये परोपकार करते हैं। वनस्पति जगत हमारे जीवन के लिए अत्यंत लाभदायक है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो हमारे लिए दवा का काम करते हैं, जैसे नीम, बबूल, हार श्रृंगार, गिलोय। तुलसी का पौधा भी एक प्रकार का वैद्य है। आइए इस प्राकृतिक वैद्य के विषय में जानते हैं। इसमें क्या बताया है कि जो तुलसी का पौधा है वो एक वैद्य है। वैद्य का मतलब क्या होता है? डॉक्टर। ठीक है, जो आयुर्वेदिक तरीके से इलाज करते हैं उसे वैद्य कहते हैं। प्राकृतिक साधनों से जो इलाज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? वैद्य कहते हैं। परोपकार, परोपकार का अर्थ क्या होता है? दूसरों की सेवा करना, दूसरों पर उपकार करना, दूसरों की सहायता करना, ये क्या कहलाता है? परोपकार। चलिए अब हम इस पाठ को आगे पढ़ते हैं। पेड़ पौधे मानव जीवन की आवश्यक अंग माने जाते हैं। इनके बिना जीवन असंभव है। कुछ पौधे अपने औषधीय गुणों के कारण लाभदायक सिद्ध हुए हैं। तुलसी एक ऐसी वनस्पति है जो बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि के रूप में प्रयोग की जाती है। अनेक रोगों की निवारक है। निवारक मतलब निवारण करने वाला, जिसको हम खत्म करते हैं, जिस बीमारी को खत्म करते हैं उसको क्या बोलते हैं? निवारक। यह तुलसी, इसमें पाए जाने वाले औषधीय गुण के कारण आयुर्वेद में भी तुलसी को महत्वपूर्ण माना गया है। बच्चे, बूढ़े, औरतें और आदमी सभी तुलसी के सेवन से लाभ उठा सकते हैं। घरों में तुलसी लगाने का मुख्य कारण है कि छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निवारण इस तुलसी के पौधे के द्वारा करना। मतलब घर में जो भी छोटी छोटी समस्याएं होती, बीमारी होती है, उसका इलाज हम तुलसी के द्वारा कर सकते हैं। तुलसी पत्र मिला पानी पीने से कई रोग दूर होते हैं। तुलसी, जिसका रासायनिक नाम ऑसीमम सैक्टम, एक द्विबीजपत्रीय तथा शाखीय औषधीय पौधा है। यह झाड़ी के रूप में उगता है और 1 से 3 फुट तक ऊंचा होता है। इसकी पत्तियां बैंगनी आभा वाली, यानी बैंगनी शेड होता है। आभा मतलब चमक, शेड, हल्के रोए से ढकी होती है। पत्तियां 1 से 2 इंच लंबी, सुगंधित और अंडाकार या आयताकार होती है। पुष्प मंजरी, जो इसके मंजरी निकलती है, तुलसी के जो बीज निकलते हैं वो पहले पुष्प बनते हैं, उसके अंदर बीज बनते हैं। पुष्प मंजरी अति कोमल एवं 6 इंच लंबी और बहुरंगी छटाओं वाली होती है, जिस पर बैंगनी गुलाबी आभा वाले बहुत छोटे हृदयाकार पुष्प चक्र में लगे रहते हैं। बीज चपटे पीले रंग के छोटे काले चिन्हों से युक्त अंडाकार होते हैं। नए पौधे मुख्य रूप से वर्षा ऋतु में उगते हैं और शीतकाल में फूलते हैं। ठीक है, तुलसी के पौधे कब उगते हैं? बारिश के मौसम में। पौधा सामान्य रूप से 2-3 वर्षों तक हरा बना रहता है। इसके बाद इसकी वृद्धावस्था आ जाती है। वृद्धावस्था मतलब बुढ़ापा। पत्ते कम और छोटे हो जाते हैं और शाखाएं सूखी दिखाई देती हैं। इस समय उसे हटाकर नया पौधा लगाने की आवश्यकता प्रतीत होती है। जब पौधा बूढ़ा हो जाता है तो उसे हटा दिया जाता है और उसकी जगह नया पौधा लगाते हैं। इनमें ऑसीमम सैक्टम को प्रधान या पवित्र तुलसी माना जाता है। इसकी भी 2 प्रधान प्रजातियां हैं। श्री तुलसी, जिसकी पत्तियां हरी होती है। कृष्णा तुलसी, जिसकी पत्तियां नीलाभ, कुछ बैंगनी रंगली होती है। क्या मतलब हुआ? तुलसी 2 प्रकार की होती है, जिसे हम बोलते हैं राम तुलसी और श्याम तुलसी, है ना? ऐसा बोलते हैं ना। तो राम तुलसी का मतलब कौन सी होती है? जो ग्रीन कलर की होती है, जो हरे कलर की होती है। और दूसरी जो कृष्णा तुलसी होती है उसका कलर हल्का सा बैंगनी होता है। श्री तुलसी के पत्र तथा शाखाएं श्वेताभ होते हैं। श्वेता मतलब श्वेत कलर, सफेद कलर के, जबकि कृष्णा तुलसी के पत्ते कृष्ण रंग के होते हैं। श्री तुलसी में श्यामा की अपेक्षा कुछ अधिक तेल होता है तथा इस तेल का सापेक्षिक घनत्व भी कुछ अधिक होता है।
इसके बाद हम देखेंगे कि गुण धर्म की दृष्टि से काली तुलसी को ही श्रेष्ठ माना गया है, परंतु अधिकांश विद्वानों का मत है कि दोनों ही गुणों में समान हैं। तुलसी का पौधा पवित्र माना जाता है। पवित्र का मतलब क्या होता है? जिसकी पूजा की जाती है, और लोग इसे अपने घर के आंगन या दरवाजे पर या बाग में लगाते हैं। बाग मतलब बगीचे में लगाते हैं। भारतीय संस्कृति के चिर पुरातन ग्रंथों में, चिर पुरातन मतलब बहुत पुराने जो ग्रंथ हैं उनमें भी तुलसी के गुणों एवं उसकी उपयोगिता का वर्णन मिलता है। इसके अतिरिक्त एलोपैथी, होम्योपैथी और यूनानी दवाओं में भी तुलसी का किसी न किसी रूप में प्रयोग किया जाता है। मतलब हम जो भी दवाई बनाते हैं, चाहे वो एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो या यूनानी मतलब जो अभी हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, उन सब में किसी न किसी रूप में तुलसी का हम प्रयोग करते हैं। धार्मिक महत्व होने के साथ साथ तुलसी औषधीय गुणों से भी भरपूर है। आयुर्वेद में तो तुलसी को उसके औषधीय गुणों के कारण विशेष महत्व दिया गया है। तुलसी के पौधे के कुछ फायदे इस प्रकार हैं। पहला, तुलसी के पत्तों का रस शहद में मिलाने से चक्कर आना बंद हो जाता है। क्या मतलब हुआ? यदि चक्कर आते हैं तो तुलसी के पत्तों को पीसकर उसमें शहद डालने से चक्कर आना बंद हो जाते हैं। दूसरा, तुलसी के पत्तों को सरसों के तेल के साथ भून लीजिए, फिर लहसुन का रस मिलाकर कान में डालने से कान का दर्द ठीक हो जाता है। ठीक है, सरसों का तेल लो, फिर उसमें तुलसी के पत्तों को थोड़ा भून लेते हैं गैस पर, ठीक है, और फिर उसमें लहसुन मिला देते हैं, फिर इसको कान में डालते हैं तो कान का दर्द ठीक हो जाता है। काली तुलसी के पत्तों का 2 बूंद रस आंखों में डालने से आंखों की जलन दूर हो जाती है। तुलसी का काढ़ा पीने से बुखार तथा सिर दर्द चला जाता है। अगर आपके मुंह में संक्रमण हो गया है, यानी छाले हो गए हैं, तो आपको हर दिन तुलसी के कुछ पत्ते चबाकर खाने चाहिए। दिन में 2 बार 10-12 तुलसी के पत्ते खाने से तनाव परेशान नहीं करता है, टेंशन नहीं होती है। जिन लोगों को दिल की बीमारी हो, उन्हें भी तुलसी के पत्ते का नियमित सेवन करना चाहिए। जिसके गुर्दे में पथरी हो गई हो, उसे शहद में मिलाकर तुलसी का अर्क का लगातार सेवन करना चाहिए। ठीक है, तुलसी का रस मिलाना चाहिए। जिसको गुर्दे में, गोल ब्लैडर में पथरी हो जाती है ना, तो वहाँ पे भी शहद में तुलसी को मिलाकर के उसका मतलब तुलसी के रस को शहद में मिलाकर अपन लेते हैं, उसका सेवन करते हैं, तो पथरी खत्म हो जाती है। 6 महीने में असर दिखाना शुरू हो जाता है। शहद, अदरक और तुलसी के पत्तों को मिलाकर बनाया गया काढ़ा इन्फ्लुएंजा में राहत देता है। ठीक है, और ये काढ़ा अभी कोरोना में भी इसका प्रयोग किया गया। तुलसी का अर्क पीने से बुखार कम होता है। जिन्हें ठंड जल्दी लग जाती है यानी जुकाम होता है, उन्हें तुलसी की 10-12 पत्तियों का 1 कप दूध में उबालकर पीना चाहिए। हम लोग तुलसी की चाय भी पीते हैं और तुलसी का दूध भी पीते हैं, तो उससे जो जुकाम है वह ठीक हो जाता है। इस प्रकार यह पौधा एक प्राकृतिक वैद्य का कार्य करता है। इससे हमारी अनेक बीमारियों का निवारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चैप्टर हमारा खत्म होता है।